उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी का एक दिवसीय पिथौरागढ़ दौरा, आपदा प्रभावित गांव देवत में प्रभावितों से मिलेंगे सीएम धामी। 15 सितंबर से 2 धामों के लिए फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, उड़ान भरेगा Mi-17 हेलीकॉप्टर। प्रदेश में आपदा का असर, अब केवल केदारनाथ बद्रीनाथ पर टिकी 4 धाम यात्रा, लेकिन भूस्खलन बड़ी चुनौती। प्रदेश में जल्द होगा पंचायतों के 32,000 खाली पदों का चुनाव, आपदा के कारण इंतजार कर रहा राज्य निर्वाचन आयोग। उत्तराखंड एसएससी ग्रुप सी के 14 भर्तियों की शेड्यूल जारी, 19 मार्च 2026 को होगी परीक्षा। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने की सतर्कता बरतने की अपील, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और जलभराव की आशंका। आप देख रहे हैं ई न्यूज़, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम धामी का एक दिवसीय पिथौरागढ़ दौरा, आपदा प्रभावित गांव देवत में प्रभावितों से मिलेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आपदा प्रभावित गांव देवत में प्रभावियों से मिलेंगे। दोपहर 12 बजे मोस्ट मानसून मेले के करेंगे शिरकत, आपदा प्रभावित गांव देवत में प्रभावितों से मिलेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आपदा प्रभावित गांव देवत में प्रभावितों से मिलेंगे सीएम धामी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपदा प्रभावित लोगों से मिलेंगे सीएम धामी, दोपहर 12 बजे मोस्ट मानसून मेले में करेंगे शिरकत, आपदा प्रभावित गांव देवत में प्रभावितों से मिलेंगे सीएम धामी। आपको बता दें कि सीएम धामी का एक दिवसीय पिथौरागढ़ दौरा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपदा प्रभावित गांव देवत में प्रभावितों से मिलेंगे सीएम धामी। सीएम धामी का एक दिवसीय पिथौरागढ़ दौरा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपदा प्रभावित गांव देवत में प्रभावितों से मिलेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं शिवनारायण। शिवनारायण, जो पिथौरागढ़ में सीएम धामी का एक दिवसीय दौरा है, जिसमें आपदा प्रभावित गांव देवत के जो प्रभावित लोग हैं उनसे सीएम धामी मिलेंगे, इस पर क्या अधिक जानकारी है? तो मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार जब से मानसून आया है, मानसून में जो आपदा आ रही है और आपदा से कई जिले प्रभावित हुए हैं। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज सुबह रुझान 12 बजे के आसपास आपदा प्रभावित गाँव जो देवत है उसमें जाएंगे और वहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनको ढांढस बांधेंगे और उनको ये दिलासा देंगे कि जो सरकार आपके साथ खड़े करने की ये इसी को लेकर के वहाँ पे निरीक्षण करेंगे किस तरीके की वहाँ पे कमी देखी जा रही है, किस तरीके का नुकसान हुआ है। ये सब इसमें निरीक्षण के दौरान जो जाएंगे उसमें जायजा लेंगे और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देंगे कि जल्द से जल्द इनको पूरा किया जाए, किसी भी ग्राम वासियों को कोई किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, चाहे वो राशन से संबंधित हो, बिजली मार्ग हो या और भी सड़क मार्ग हो, सब जिस तरीके से कोई भी परेशानी उसको लेकर के उसको जल्द से जल्द पूरा कराने के प्रयास करेंगे और उनके साथ रह करके वहाँ पर उनको ढांढस बनाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवनारायण, हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम धामी का एक दिवसीय पिथौरागढ़ दौरा, आपदा प्रभावित गांव में देवत में प्रभावित लोगों से मिलेंगे सीएम धामी। दोपहर 12 बजे मोस्ट मानू मेले में करेंगे शिरकत।
बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम धामी का एक दिवसीय पिथौरागढ़ दौरा, जिसमें आपदा प्रभावित गांव देवता में प्रभावितों से मिलेंगे सीएम धामी। दोपहर 12 बजे मोस्ट मानू मेले में करेंगे शिरकत। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, उत्तराखंड में 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी। देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग में येलो अलर्ट। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने की सतर्कता बरतने की अपील। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और जल भराव की आशंका, नदी नालों से दूर रहने की सलाह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग में येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने की सतर्कता बरतने की अपील। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और जल भराव की आशंका। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देहरादून से नदी नालों से दूर रहने की दी सलाह। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जिसमें बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी। देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग में येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की अपील। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देहरादून से उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग में येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने की सतर्कता बरतने की अपील। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देहरादून से नदी नालों से दूर रहने की दी सलाह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी। उत्तराखंड में 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी, जिसमें बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग में येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की है अपील। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देहरादून से मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की अपील। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देहरादून से पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और जल भराव की आशंका, नदी नालों से दूर रहने की दी सलाह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता शिवनारायण। शिवनारायण, जो मौसम विभाग की तरफ से 7 उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, बताना चाहूँगा किस तरीके से मौसम अभी भी मौसम से राहत दिखाई नहीं दे रही है। मौसम में कहर बरपा रखा है। उत्तराखंड वैसे भी आपदा प्रग्रस्त राज्य है, और आज जो मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में आज भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कि इसको लेकर के बात करें तो जिस तरीके का हम पूर्व में भी देख चुके हैं कि किस तरीके की भारी बारिश से नुकसान हो रहा है, और फ्लड हो रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है और जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तो इसी को लेकर के जो हमारा शासन प्रशासन है, उनको ये चेतावनी दी गई है कि कोई भी इसमें सतर्कता बरती जाए, और कभी जितने भी नदी नाले हैं उनसे दूर रहें, और हमेशा ये ध्यान रहे कि
कोई भी बेवजह नदी नालों के पास ना जाए। जबकि बात करें देहरादून, उत्तराखंड, नैनीताल और प्रयाग की, तो यहाँ पे येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। जिस तरीके से पूर्व में भी देखा गया है कि बारिश से बारिश होने के आशंका हमेशा लगे रहते, लेकिन मौसम विभाग समय समय पर चेतावनी देकर सतर्क करने की कार्य करता रहता है। इसी को लेकर के आज फिर जो प्रदेश के 7 जिलों में जो चेतावनी जारी की है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे भारी बारिश भी हो सकता है, लैंडस्लाइड भी हो सकता है, या बोल्डर भी हो सकते हैं, रास्ते बारिश हो सकते हैं, कि कई तरीके की इसमें बाधाएं आ सकती हैं। जिस तरीके से बता दें कि पिथौरागढ़ में आज नक्शम हमें खुद आपदा प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं, तो भी मौसम विभाग भी नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर चेतावनी देता रहा है। जी शिव नारायण जी, मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे मौसम की जो स्थिति है, मतलब ऐसी स्थिति कब तक बने रहने की आशंका है? देखिए, ये मौसम विभाग हमेशा इस पर निगाह बनाए हुए हैं कि अभी जैसे मानसून चल रहा है, अगस्त के लास्ट तक की बात हुई, लेकिन मौसम कब बदल जाए इसको कह नहीं सकते। कि ये कहना मुश्किल है कि ये इस तरीके का मौसम कब तक रह सकता है, क्योंकि मानसून आगे बढ़ भी सकता है। इस तरीके को लेकर के इस मतलब अभी कहना कुछ कह नहीं सकते कि किस तरीके का अभी हम यहाँ पे जारी कर सकते हैं, जब तक मौसम विभाग की तरफ से कोई सूचना नहीं आ जाती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिव नारायण जी हमसे अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबर की ओर रुख करते हैं। नैनीताल के मल्ली ताला क्षेत्र स्थित ओल्ड लंदन हाउस भवन में बुधवार रात करीब 10 बजे अचानक आग लग गई, जिसमें कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दमकल की देर से पहुंचने के कारण आग ने पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि घटना में भवन स्वामिनी शांता रावत की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा निखिल सुरक्षित बाहर निकल आया। आग पर काबू पाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल, अल्मोड़ा, रुद्रपुर सहित कई क्षेत्रों के अग्निशमन वाहन और पानी के टैंकर बुलाए गए। सेना और वायुसेना की टीमें भी मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल पुलिस, जल संस्थान, यूपीसीएल और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई रात 1 बजे तक आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया। एसडीआरएफ ने भवन में शव बरामद कर अस्पताल भेजा और सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाला। यह हादसा प्रशासनिक तत्परता और स्थानीय सहयोग से नियंत्रित किया गया, लेकिन इस अनमोल जीवन की क्षति ने पूरे शहर को शोक में डाल दिया। जानकारी आपको बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। मल्ली ताल गोहा चौराहे स्थित भवन में लगी आग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, निखिल रावत के निर्माणाधीन भवन में लगी आग। दमकल की टीम मौके पर आग बुझाने में जुटी। स्थानीय निवासी भी आग बुझाने में जुटे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, निखिल रावत के निर्माणाधीन भवन में लगी आग। दमकल की टीम मौके पर आग बुझाने में जुटी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दमकल की टीम मौके पर आग बुझाने में जुटी। स्थानीय निवासी भी आग बुझाने में जुटे। शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है आग लगने का कारण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नैनीताल से मल्लीताल मोहन के चौराहे स्थित भवन में लगी आग। फर्नीचर की मैं यहाँ पे जब इसमें आया था उस समय आग लगी थी, क्या बोलते हैं, छोटी मोटी आग लगी थी। हमारी फायर ब्रिगेड की टीम ने जब यहाँ पर आई, 3-4 गाड़ी आई थी, उसमें से ना इनका पंप से पानी निकला, ना इनका कोई व्यवस्था है, ना इनके अंदर कोई काबिलियत है काम करने की। और इसमें से मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, दारू पी के सेट थे। पाइप तक नहीं उठ रहा था, पाइप तक नहीं उठ पा रहा था इन लोग से। यहाँ से लीकेज हो रही थी, क्या बोलते हैं, वहाँ से लीकेज हो रही थी, क्या बोलते हैं, इनसे काम ही नहीं हो पाया। तभी इस बिल्डिंग में इतनी आग लगी। उनकी माता जी की क्या बोलते हैं तभी डेथ हुई है इस चीज़ में, वरना उनकी डेथ नहीं होती बिल्कुल भी। क्या बोलते हैं, हल्की फुल्की आग लगी थी।
ये सारी की सारी गलती फायर ब्रिगेड की, जब नंदलाल फायर की। ब्रिगेड को मैंने पूरा फायर ब्रिगेड की गलती है इनकी। मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया था, हाँ। उस समय धुआं निकल रहा था इस गाड़ी यहाँ से खाली धुआं ही निकल रहा था लगाइए आप। तब मुझसे लोकेशन पूछ रहे हैं, ये बताओ लोकेशन वो क्या है? बताओ। अरे मेरे- बाद में पूछ सकते मेरे थे वो। पापा ने क्या बोलते हैं, 5 फोन करे हैं, 5 फोन की रिकॉर्डिंग है मेरे पास पूरी की पूरी कि यहाँ पे आ जाइए, आइए, और कोई व्यवस्था नहीं है, कोई किसी को कोई स्किल्स नहीं है, पता नहीं किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं, 1-1 लाख रुपए तनख्वाह लेके लोग ले रहे हैं सरकारी काम। वहाँ से भी जो है टीमें मूव की और जिला नैनीताल से कुल जो है 9 जो है अग्निशमन के वाहन, 3 अल्मोड़ा से, 3 जो है उधम सिंह नगर से, और 1 एयरफोर्स से भी हमको जो है अग्निशमन वाहन मिला। और इस तरीके से जो है सम्मिलित रूप से हमने कार्रवाई करते हुए लगभग 12 बजे के लगभग जो है ये आग पर कंट्रोल पा लिया। और इसमें अभी जो NDRF की मदद से हमने सर्च ऑपरेशन चलाया है, एक डेड बॉडी रिकवर हुई है, अभी उनकी शनाख्त नहीं हुई कि कौन है। अब उनको हमने जो है मोर्चरी में नीचे जो अस्पताल में भिजवा दिया है, और इसके बाद भी अभी भी हमारी NDRF की टीम जो है अंदर काम कर रही है। खबर की ओर रुख करते हैं। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव में प्राचीन शिव सेना समिति द्वारा भव्य गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। गणेश महोत्सव में मूर्ति स्थापना के साथ ही स्थानीय बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए, जिसमें साथ ही भगवान श्री गणेश के गीतों पर बच्चों द्वारा पारंपरिक परिधानों में पहनकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक दिखाई दे रही है। साथ ही भगवान गणेश की आराधना और पूजना अर्चना के लिए लोग दूर दूर से श्री गणेश महोत्सव में पहुंच रहे हैं। इस महोत्सव में भाग लेने वाले बच्चों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं आयोजकों का कहना है कि पिछले 19 साल से वह गणेश महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय बच्चों के रंगारंग कार्यक्रमों के साथ उनका मंच प्रदान करने का भी आयोजन का विशेष प्रयास करता रहता है। कुसुमखेड़ा से आई हूँ। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ नीला मैम को, क्योंकि वो हमें यहाँ पे लेके आती रक्षा की। नीला मैम मतलब की शिक्षा लेने के लिए और मैं सावित्री कॉलोनी से आई हूँ। मैं राधा रानी बनी हूँ और मुझे इस गणेश महोत्सव में आने पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं श्री राधा बनी हूँ और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने गणेश महोत्सव में भाग लिया था, जिसमें मैं श्री राधा बनी हूँ। फैंसी कंपटीशन। मेरा नाम काजी लांबा, मैं हल्द्वानी से आई हूँ। मैं माँ काली बनी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। की भव्यता देख ही रहे होंगे कि प्रभु चरणों में कैसे कैसे प्यारे प्यारे बच्चे अपनी संस्कृति के साथ इस भव्य मंच पर आपके लोगों के माध्यम से कितना सुंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी के दिन आज से हम ये 19वां गणेश महोत्सव प्राचीन शिव सेवा समिति बना रही है, और इस सेवा समिति का धार्मिक के साथ साथ सामाजिक उत्थान के लिए, मानव जीवन की रक्षा के लिए भी प्रयास, छोटे से प्रयास कर रहे जाते हैं, जिसमें रक्तदान शिविर, जो थैलेसीमिया बीमारी पीड़ित व्यक्ति होते हैं, जिनको हर माह ब्लड की आवश्यकता होती है, उनको प्राचीन सेवा समिति रक्त के उपलब्ध कराने का प्रयास करती है, जिसमें इस बार भी हमसे करीब 150 यूनिट हम इस बार यहाँ पर रक्त इस ब्लड बैंकों में देंगे। प्राचीन श्री शिव सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री गणेश महोत्सव 19वां गणेश महोत्सव बनाया जा रहा है और प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे प्रस्तुति दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। अभी हमारी वो फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है, बहुत ही नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति देंगे। और हम देखा जाए कहीं ना कहीं हमारे कुमाऊं के कल्चर को देखते हुए इस गणेश महोत्सव में आज बहुत सुंदर प्रस्तुति देखने को मिलेगी। देहरादून में गणेश उत्सव की शुरुआत बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ हुई। शहर के विभिन्न हिस्सों में गणपति बप्पा की स्थापना की गई और सुबह से पूजा अर्चना का दौर जारी है। भक्तों ने भगवान गणेश को मोदक, लड्डू और अन्य प्रिय भोग अर्पित किए। साथ ही मंत्रों की गूंज और आरती से माहौल भक्तिमय हो गया।
महाराष्ट्र समाज सेवा समिति ने भी विशेष रूप से 5 दिवसीय गणेश स्थापना की गई, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। समिति द्वारा सजाए गए पंडाल में भगवान गणेश की भव्य मूर्ति स्थापित की गई, जहां प्रतिदिन पूजा, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गणेश उत्सव की इस पावन बेला पर देहरादून भक्तिभाव और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर हो गया। और मैं फिलहाल महाराष्ट्र सेवा समिति के सचिव पद के कार्यरत हूँ। हम लोग यहाँ पे इस साल का गणेशोत्सव आज से शुभारंभ हो चुका है और इस साल हम 5 दिन का गणेशोत्सव मनाने वाले हैं, जिसमें आज हमने गणपति बाप्पा की प्रतिष्ठापना की है। इसके अलावा कल से हमारे 3 दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें कल हमारे यहाँ के जो कलाकार हैं वो अपनी यहाँ पे मतलब अपनी प्रतिभा और प्रस्तुति देंगे। उसके बाद तीसरे दिन 29 तारीख को यहाँ पे हम लोग एक कीर्तन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है हमने। कीर्तन के लिए यहाँ पे ऋषिकेश में एक वारकरी पीठ है जो महाराष्ट्र से यहाँ आए हैं और वो जो हमारी ट्रेडिशन है उसके तहत यहाँ पे कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। महाराष्ट्र समाज सेवा समिति का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। यहाँ देहरादून में महाराष्ट्र समाज की स्थापना महाराष्ट्र मंडल नाम से सन 1952 में हुई थी। 5 लोगों ने शुरुआत की थी, जिसमें प्रमुख थी श्रीमती बागची मावशी, जिनको हम प्यार से सब मावशी कहा करते थे। धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और ये महाराष्ट्र समाज सेवा समिति के नाम से इस समय रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इस समय हमारे जो सदस्य हैं उनकी संख्या लगभग 50 परिवार हैं यहाँ साथ में जुड़े हुए हैं। हम हर साल गणेशोत्सव बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।